हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एग्जाम लवर्स पर। मैं हूं राजन महाजन और आप सबके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और शॉकिंग न्यूज भी लेकर आया हूं। और ये न्यूज आप लोग देखिएगा, वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। आप सब लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी ये न्यूज, क्योंकि जो आज के समय में एक दौर है वो बीमारियों का दौर है, संक्रमण का दौर है। और इस संक्रमण के दौर में नित्य नए नए वायरस, बैक्टीरिया और अमीबा का संक्रमण होता रहता है। तो आज उसी पर मैं डिस्कस कर रहा हूं कि दक्षिण कोरिया में एक ऐसा अमीबा मिला है जिसको ब्रेन ईटिंग अमीबा के नाम से हम लोग जान रहे हैं। और ये ब्रेन ईटिंग अमीबा क्या है, क्या कुछ इस प्रकार के लक्षण आपकी बॉडी में तो नहीं है, और यदि हैं तो आप इस प्रकार की बॉडी में जो समस्याएं आ रही हैं इसमें क्या मामला हो सकता है, सभी न्यूज आज में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। साउथ कोरिया रिपोर्ट्स फर्स्ट केस ऑफ डेडली ब्रेन ईटिंग अमीबा। आप समझिए, साउथ कोरिया जो कि कोरिया और उत्तर कोरिया दो देश हैं, साउथ कोरिया उत्तर कोरिया, आपका एशिया महाद्वीप में पड़ता है। यहाँ पर फर्स्ट केस ऑफ डेडली ब्रेन ईटिंग अमीबा, यानी मानसिक जो मस्तिष्क है हमारा उसको खाने वाले अमीबा के कारण एक व्यक्ति की साउथ कोरिया में डेथ हो गई है। इस पर ये आर्टिकल बहुत सारे पब्लिश हुए हैं। और ये अमीबा क्या है, ये अमीबा खाता कैसे, इसको हम लोग आगे समझेंगे। यहाँ पर दूसरी भी आज आप न्यूज देख सकते हैं, ब्रेन ईटिंग अमीबा फर्स्ट डेथ रिपोर्टेड इन साउथ कोरिया। यानी डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल पूरे वर्ल्ड में इस पर पब्लिश हुए हैं। कारण ही एक अपने आप में बहुत बड़ी न्यूज है कि कुछ ऐसे भी अमीबा हैं कि जो ब्रेन को खा रहे हैं। यानी आने वाले समय में कुछ इस प्रकार के संक्रमण देखे जा सकते हैं, इसलिए इस पर हम लोगों को डिस्कस कर लेना, इसके बारे में जान लेना बहुत जरूरी है। ये रेयर एंड पोटेंशियली डेडली ब्रेन ईटिंग अमीबा, बस इसको आप याद रखिएगा। कहीं भी प्रश्न आ जाएगा ब्रेन ईटिंग अमीबा तो ये आप याद रखिएगा, इसका नाम क्या होगा। हैज बीन आइडेंटिफाइड इन साउथ कोरिया फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी पहली बार साउथ कोरिया में। यानी ऐसा नहीं है कि पहली बार ये दुनिया में है, पहली बार ये साउथ कोरिया में रिपोर्ट किया गया है। द ब्रेन ईटिंग अमीबा नॉन एज नागलेरिया फाउलेरी, नेगलेरिया फाउलेरी नाम से इसको जान रहे हैं। इसका नाम रेड कलर मैंने कर दिया, इसको आप याद रखिएगा, पेपर में 101% छपेगा। इस टिपिकली फाउंड वार्म फ्रेश वाटर एंड सॉइल, यानी ये गर्म और स्वच्छ पानी में मिलता है, जहां पर ये अपने इन्फेक्शन को फैला सकता है। और इसको हम लोग इस इन्फेक्शन को सेवर इन्फेक्शन नॉन एज, जो इन्फेक्शन होता है उसको हम लोग पैम बोलते हैं। यानी ये बीमारी का नाम पैम है। प्राइमरी एम्बेक मेनिंग इंसोफ्लेस, प्राइमरी एम्बेक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस इसका पूरा नाम है। और पैम इसको शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग, जैसे कोविड बोलते हैं। ये आपका अमीबा का नाम है नेगलेरिया फाउलेरी, इसको आप याद रखिएगा। ये उससे होने वाली इन्फेक्शन का नाम है पैम। और ये पैम होता इसलिए है क्योंकि नगेरिया फाउलेरी जो होता है वो हम जैसे कहीं भी फ्रेश वाटर है, या फिर हम लोग किसी ट्रेवलिंग में जा रहे हैं, हम लोग कहीं स्विमिंग के लिए जाते हैं, कहीं नदियों में नहाने के लिए, तो वहां पर जब आप बात करते हैं, स्नान करते हैं, तो उस समय आप अपनी जो नाक होती है, नोज होती है, वो पानी के अंदर डालते हैं और उस नोज के माध्यम से अमीबा आपकी बॉडी में प्रवेश कर जाता है। अमीबा आप जानते चलिए, केमिस्ट सॉरी बायोलॉजी का एक बहुत अच्छा प्रश्न होता है अमीबा। अमीबा सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है, यानी एक कोशिकीय जीव है। और ये हम लोग अमीबा के बारे में पढ़ें तो उसको जरूर जानते चलें कि अमीबा एक कोशिकीय होता है और इसमें विखंडन होता रहता है अमीबे में, और इसी वजह से ये आगे जाके और बहुत सारे नए अमीबा बना लेता है। एक कोशिकीय होता है। यहाँ पर हम लोग इस चीज को समझ सकते हैं कि इससे जो बीमारी या इन्फेक्शन होता है उसको पैम बोलते हैं। और द नोज एंड ट्रेवल्स टू द ब्रेन, नाक के माध्यम से धीरे धीरे शरीर के कई ऑर्गन में प्रवेश करने के बाद सीधे आपके ब्रेन में पहुंच जाता है। और वहां पर ब्रेन में जब पहुंचता है तो ब्रेन में पहुंचने के बाद ब्रेन को धीरे धीरे स्वेल करता है, और स्वेल करने के बाद ब्रेन के अंदर बहुत सारे संक्रमण फैलाने से उस व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। ये जो नागलेरिया फाउलेरी है ये फैलता ऐसे है कि जब आप कहीं नहाते हैं, तैराकी करते हैं या गोताखोर, तो आपकी जो नाक है उसके अंदर वो अमीबा जाएगा, और अमीबा में जाने के अंदर वो अमीबा अपने बॉडी के कई पार्ट से होते हुए सीधे ब्रेन में प्रवेश कर जाता है। यहाँ पर आप बहुत अच्छे से आर्टिकल पूरी डिटेल देखेंगे। द मैन इन हिज 50s कम बैक टू कोरिया on December 10 आफ्टर ए 4 month stay in the Southeast Asian country and was admitted to hospital next day।
यानी थाईलैंड से होकर वो आया था व्यक्ति और 50 साल का लगभग था। वो 10 दिसंबर को साउथ कोरिया पहुंचा और उसके बाद उसको क्या हुआ, उसका स्वास्थ्य खराब हो गया और स्वास्थ्य खराब होने के बाद उसको नेक्स्ट डे ही हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा और लास्ट ट्यूजडे यानी इससे 2 दिन पहले उसकी, आज जो न्यूज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आज से 2 से 3 दिन पहले उसकी मृत्यु हो गई थी। ही डेड ऑन ट्यूजडे लास्ट वीक। और आपका साउथ कोरिया की जो ऑफिशियल जो जैसे मेडिकल एजेंसियां होती हैं, जैसे हमारे यहाँ एम्स है, IMA है, तो ऐसे ही वहाँ की एजेंसी ने इसको सर्टिफाइड किया है, क्लियर किया है कि इस प्रकार की डेथ इससे हुई है। दिस इज द फर्स्ट नॉन इन्फेक्शन फ्रॉम द डिजीज इन द कंट्री, which was फर्स्ट रिपोर्टेड इन USA 1937। याद रखिएगा इसका पहला केस 1937 में मिला था USA में, अमेरिका में 1937 में केस पाया गया था। और नेग्लेरिया फाउलेरी इज एन अमीबन कॉमनली फाउंड इन वार्म फ्रेश वाटर लेक रिवर कैनल और पॉन्ड्स। आप याद रखिएगा ये कहाँ पाया जा सकता है, आपके शुद्ध पानी में, जहां पर झील, झरने, नदी और तालाब हो। क्यों? क्योंकि जहां पर पानी गर्म होगा वहां पर ही पाए जाएंगे। और थ्रू आउट द वर्ल्ड, ऐसा नहीं कि कहीं एक स्थान पर, दुनिया भर में फैले हुए हैं। और ये ब्रेन टू नोज टू ब्रेन, और ब्रेन में जाने के बाद ब्रेन के टिश्यू को डिस्ट्रॉय करते हैं। यहाँ पर KDCA एक संस्था है कोरिया की, उसने इसको क्लियर किया है, द ओड्स ऑफ ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन, यानी ह्यूमन टू ह्यूमन यानी आदमी से आदमी में ट्रांसमिशन इसकी बहुत कम है। लेकिन ट्रांसमिशन कैसे होगा? जैसे आपने नदी में नहाया, आपके अंदर उस प्रकार का संक्रमण था और उस संक्रमण के माध्यम से कोई दूसरा व्यक्ति जब नदी में नहाने जाएगा तो इस प्रकार का अमीबा आपकी बॉडी में जा सकता है। नागलेरिया फाउलेरी आर लो बट आस्क्ड लोकल रेजिस्टेंट टू रिप्रेन स्विमिंग इन द एरियाज व्हिच आर द डिजीज हैज ब्रोकन आउट, यानी जहां पर वो व्यक्ति बीमार था उस एरिया में जाएगा, यदि नहाएगा तो जरूर इस प्रकार की बीमारी आपको फैल सकती है। अभी तक 2018 तक का जो आंकड़ा है, 381 लोग नागलेरिया फाउलेरी से संक्रमित हो चुके हैं। 1937 से आपका ये दौर शुरू हुआ था और 2018 तक का ये रिपोर्ट है। यहाँ पर देखें 381 लोग आज तक इसमें रिपोर्ट किए गए हैं और ये पहली डेथ हुई है यहाँ पर आपके कोरिया में। इससे पहले इसके कई केस आपके USA में 1937 में देखे गए, इंडिया में भी इस प्रकार के केस आए हैं और थाईलैंड में भी। यानी बेसिक रूप से 3 कंट्री बताई गई हैं, चौथी कंट्री अब आपकी साउथ कोरिया हो गई है। तो आप 4 देश देखें जहां पर काफी रूप से प्रभावी है। आने वाले समय में इस पर और भी बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश होंगे, इससे बहुत सारी और भी न्यूज बनेगी और आने वाले समय में जो भी न्यूज बनेगी उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। अमीबा आप देखें कुछ इस प्रकार का उसका स्ट्रक्चर होता है और एक कुछ की होता है, उसके शरीर पर कुछ नहीं होता है और बहुत ज्यादा विखंडन की क्रिया इसमें बस पाई जाती है। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है और इसी अमीबा में से एक ब्रेन ईटिंग अमीबा है। ब्रेन यानी मस्तिष्क होता है और हमारा मस्तिष्क 3 भाग में बटा होता है। मस्तिष्क के द्वारा ही हमारे शरीर के अंदर जितनी भी संवेदी क्रियाएं और क्रियाएं हम लोग करते हैं वो सब इसी माध्यम से रेगुलेट होती हैं। ब्रेन के अंदर ही हमारे कई प्रकार की ग्लैंड्स पाई जाती है, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड्स। ये ग्लैंड्स क्या होती है? पूरी पीयूष ग्रंथि जिसको बोलते हैं, ये हमारी मास्टर ग्रंथि हमारी पूरी बॉडी को चलाने का काम करती है। और उस ब्रेन के अंदर जब आप कोई अमीबा प्रवेश कर जाएगा तो धीरे धीरे ब्रेन में स्वेलिंग आएगी और ब्रेन के टिश्यू डैमेज हो जाएंगे। जब टिश्यू डैमेज हो जाएगी तो कहीं ना कहीं आपका नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाएगा और उसके बाद से आपकी डेथ हो सकती है। और ये ऐसा ही मामला साउथ कोरिया में दर्ज किया गया है। और इस नागलेरिया फाउलेरी की वजह से कुछ ऐसे सिम्टम्स देखे गए हैं कि आपकी बॉडी में फीवर हो सकता है, आपको सिर दर्द हो सकता है, आपकी पीठ में दर्द हो सकता है, आपको रोशनी से डर लगेगा, आपकी नाक से और मुंह से उल्टी या ब्लीडिंग भी हो सकती है और साथ ही साथ आपके दिमाग में कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार के सिम्टम्स है इसके। और इससे बचने के उपाय तो विशेष रूप से यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहाए ना पानी में, शुद्ध पानी में नहाएं और अपना ख्याल रखें। कुछ इस प्रकार के लक्षण हो तो जरूर डॉक्टर को दिखाएं। और आपके ब्रेन में इस प्रकार का देखा होगा आप, ये न्यूरॉन है, ब्रेन की एक यूनिट होती है। उस न्यूरॉन के अंदर बहुत सारे आपके वायर है, असंख्य संख्या में। हमारे पूरे शरीर के अंदर नर्वस सिस्टम की वायरिंग होती है, जैसे हमारे घर के अंदर सर्किट होती है ऐसी बॉडी के अंदर है। और उसी में से कहीं एक नर्व को ये डैमेज कर देता है, उससे व्यक्ति का पूरा न्यूरो सिस्टम डैमेज हो जाता है। कुछ दिन बाद उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो चलिए आज की न्यूज में इतना ही था, फिर मिलते हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण सेशन के साथ। आई होप कि इस न्यूज को आपने समझा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रखिए अपना ख्याल। थैंक यू ऑल ऑफ यू।